हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 में हमने 13 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। मेरी यह कोशिश है कि ये जो मैथमेटिक्स है इसको आसान से आसान तर बनाया जाए ताकि हर एक फ़र्द इसको पढ़ें और सीखें। कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स है ये बोरिंग है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि ये जो मैथमेटिक्स है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, A circular flower garden has an area of 314 मीटर स्क्वायर। दोस्तों, ये हमारे पास एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है और इसका एरिया हमें दिया गया है 314 मीटर स्क्वायर। A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 मीटर। अब यहाँ सेंटर पे एक स्प्रिंकलर है जो 12 मीटर रेडियस तक पानी दे सकता है। अब मसला है, विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन। अब हमें देखना है कि ये जो स्प्रिंकलर है क्या ये इस पूरे बाग को पानी दे सकता है। स्प्रिंकलर जो है 12 मीटर रेडियस तक ये पानी दे सकता है और एरिया ऑफ गार्डन हमें दिया गया है 314 मीटर स्क्वायर। हमें देखना है कि ये जो स्प्रिंकलर है क्या ये इस पूरे गार्डन को पानी दे सकता है और पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 कंडीशंस है। एक कंडीशन ये है कि जिस एरिया को यह स्प्रिंकलर पानी देगा अगर वो गार्डन के एरिया के बराबर आया तो स्प्रिंकलर पूरे गार्डन को पानी दे सकता है। पहली कंडीशन ये है, जिस एरिया को स्प्रिंकलर पानी देगा अगर वो गार्डन के एरिया के बराबर आया तो यह स्प्रिंकलर जो है ये पूरे गार्डन को पानी दे सकता है। दूसरी कंडीशन ये है, जिस एरिया को स्प्रिंकलर पानी देगा अगर वो एरिया ज़्यादा है गार्डन के एरिया से तब भी स्प्रिंकलर पूरे गार्डन को पानी दे सकता है। अब तीसरी कंडीशन ये है, जिस एरिया को स्प्रिंकलर पानी देगा अगर वो कम निकला गार्डन के एरिया से तो फिर स्प्रिंकलर पूरे गार्डन को पानी नहीं दे सकता। यह 3 कंडीशंस आपको याद रखना है। अब यहां पे देखिए और याद रहे कि यह क्वेश्चन हम 2 तरीकों से सीखेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सीखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें दिया गया है एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन 314 मीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर
फ्लावर गार्डन। इसका एरिया हमें दिया गया है 314 मीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, ये हम मान लेंगे एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन। इसका एरिया हमें दिया गया है 314 मीटर स्क्वायर। और इसी फ्लावर गार्डन में यहाँ पे सेंटर में एक स्प्रिंकलर है। ये 12 मीटर रेडियस तक पानी दे सकता है, यानी इस एरिया को ये पानी दे सकता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया दैट sprinkler can cover। अब यहाँ पे देखिए, ये भी सर्कुलर एरिया है और इस सर्कल का हम एरिया निकालेंगे, वो होगा पाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14। इस पाई का वैल्यू हम लेंगे 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस यहाँ पे हमें दिया गया है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12 और ऊपर है स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 3.14 इंटू 12 हमें 2 बार करना है, वो होगा 12 इंटू 12, वो होगा 3.14 इंटू 144। 12 12 आर 144। अब हमें इन दोनों को मल्टीपल करना है। अब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो हमें मिला है 452.16 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्प्रिंकलर है ये 452.16 मीटर स्क्वायर तक पानी दे सकता है, जबकि एरिया ऑफ गार्डन है 314 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्प्रिंकलर है ये 452.16 मीटर स्क्वायर को पानी देगा, जबकि एरिया ऑफ गार्डन है 314 मीटर स्क्वायर। अब कौन सा एरिया ज़्यादा है, ये और ये? आपने बिल्कुल सही सोचा, ये एरिया ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्प्रिंकलर है ये इस पूरे गार्डन को पानी दे सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो गार्डन का एरिया है वो है 314 मीटर स्क्वायर, जबकि स्प्रिंकलर जो है ना ये 452.16 मीटर स्क्वायर तक पानी देगा। ऐसे एक तो इस गार्डन को भी दे सकता है और उसके अलावा जो बाकी एरिया है उसको भी दे सकता है। अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो जहाँ से घूमेगा उस एरिया को ये पूरा पानी दे सकता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, since the area covered by sprinkler is greater than the area of garden. Since the area covered by sprinkler is greater than the area of garden, so sprinkler can water
the entire garden. अब हम दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन. वो हमें दिया गया है 314 मीटर स्क्वायर. क्योंकि ये गार्डन जो है ये सर्कुलर है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल की फार्मूला अप्लाई करेंगे. वो होगा पाई और स्क्वायर. वो हमें दिया गया है 314. पाई का वैल्यू हम लेंगे 3.14 और इस आर का वैल्यू हम निकालेंगे. यहाँ पे ये आर स्क्वायर जो है इसको हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 314. आर स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे और ये 314 हम ऐसे ही लिखेंगे और ये 3.14 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. हमें आर का वैल्यू निकालना है. अब आप यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल 314 को जब हम 3.14 से डिवाइड करेंगे तो वहां हमें मिलेगा 100. आर स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू ये 100 जो है इसको हम 10 स्क्वायर लिखेंगे. अब आप यहां भी रूट दीजिए और यहां भी रूट दीजिएगा. यह रूट और यह रूट कैंसल हो जाएगा. यहाँ रहेगा आर. यह रूट और यह रूट कैंसल हो जाएगा तो यहाँ आएगा 10 मीटर. इस सर्कुलर फ्लावर गार्डन का रेडियस है 10 मीटर. आपको पता है कि ये जो स्प्रिंकलर है ये 12 मीटर एरिया को कवर करता है. तो इसका मतलब है ये जो स्प्रिंकलर है स्प्रिंकलर कवर 12 मीटर रेडियस. स्प्रिंकलर जो है ये 12 मीटर रेडियस को कवर करता है. अब यहां देखिए क्या स्प्रिंकलर का रेडियस ज्यादा है या गार्डन का. अब आप यहां पे देखिए अब ये रेडियस ज्यादा है और ये रेडियस कम है. अगर ये रेडियस ज्यादा है तो इसका मतलब है इसका एरिया भी ज्यादा होगा. अगर यह रेडियस कम है तो इसका एरिया भी कम होगा. गार्डन का रेडियस 10 मीटर है और स्प्रिंकलर जो है यह 12 मीटर रेडियस को कवर करता है. ये जो स्मॉल आर है यह कम है कैपिटल आर से. तो इसका मतलब है कि ये जो स्प्रिंकलर है इसका रेडियस ये ज़्यादा रेडियस को कवर करता है तो इसलिए ये ज़्यादा एरिया को भी कवर करेगा. तो हम ये लिखेंगे सिंस कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर सो एरिया ऑफ गार्डन एरिया ऑफ circular flower garden will be less than the area that sprinkler can cover.
so the sprinkler can water entire garden। दोस्तों, इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट किया है। अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। आप इन दो मेथड से ये क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर सकते हैं। आप पहला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं या आप दूसरा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 100 की। ये नंबर 100 जो है ये बहुत ही दिलचस्प और एक अमेजिंग नंबर है। अगर हम पहले 9 प्राइम नंबर्स लेंगे और उनको ऐड करेंगे और जो हमें सम मिलेगा वो होगा 100। इसी तरह अगर हम एक स्क्वायर इंच सेकेंड लेंगे तो उसमें भी 100 स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अगर हम रोमन गिनती में इसको लिखेंगे तो रोमन गिनती में C100 होता है। C एक लैटिन वर्ड है जिसको हम सेंट्रम कहते हैं। इसी तरह अगर हम 100 की बात करेंगे तो परसेंटेज की बेस भी 100 है। इसी तरह 100 पैसा 1 रुपये होता है, 100 पेनीज $1 होता है। अगर हम कहेंगे 100% तो इसका मतलब है फुल अमाउंट, या अगर हम कहेंगे 100% हार्ड वर्क तो इसका मतलब है पूरी मेहनत। मीन्स 100 मीन्स फुल। चाहे आप फुल अमाउंट की बात करेंगे, चाहे आप फुल कीमत की बात करेंगे, चाहे आप फुल एनर्जी की बात करेंगे, चाहे आप फुल हार्ड वर्क की बात करेंगे, तो हम कहते हैं 100%। ये थे कुछ फैक्ट्स 100 के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।